जय माँ लक्ष्मी भक्तों। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी, विष्णु और चंद्रमा की विधिवत पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत का कथा का पाठ अवश्य करें। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी की जय हो, जय चंद्रदेव की जय हो। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनकी धर्म कर्म में काफी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बस उन दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। छोटी बहन को संतान तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंच गई और उसने बोली कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण मैं इतनी समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि मुनि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी कारण तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, अब कृपया कर मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और बताया कि इस व्रत के पुण्य फल से ही उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य के खेल देखिए, यह संतान भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापसी लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपने संतान को एक पटरे पर चादर से ढककर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन को घर पर बुला लिया। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू ने उसे शिशु को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देख बड़ी बहन क्रोधित हो गई और गुस्से में बोली, तुम यह मुझसे कैसा पाप कराने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह खबर नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तब से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित
है और भक्त अपने भाग्य जो जागृत करने के लिए यह व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन कुछ कार्य शुभ और कुछ अशुभ माने गए हैं। इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करनी चाहिए। सफेद वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है। जो लोग व्रत ना भी रखे उन्हें भी इस दिन मांस, मछली, प्याज, लहसुन और तामसी भोजन से परहेज करना चाहिए। चंद्रमा की प्रभाव इस रात अत्यधिक होती है, जिससे शरीर में न्यूट्रॉन सेल्स अधिक सक्रिय हो जाती हैं और व्यक्ति भावुक या उत्तेजित हो सकता है। इसलिए इस दिन मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रित रखना आवश्यक है। शरद पूर्णिमा की रात भूलकर भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन यह दुष्परिणामदायक हो सकता है। चंद्रमा का संबंध जल से है, इसलिए इस रात समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और मानव शरीर में जो लगभग 85% जल होता है उसकी गति और गुना बढ़ जाते हैं। अतः इस दिन जल की स्वच्छता और सेवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, संयम और निष्ठा से किया गया व्रत हर असंभव को संभव बना देता है। प्रिय भक्तजनों, शरद पूर्णिमा का पर्व इस बार सोमवार को पावन दिन पड़ रहा है। इस दिन अत्यंत विशेष इसलिए भी है क्योंकि सोमवार स्वयं चंद्रदेव का दिन है और पूर्णिमा भी उनकी तेज से ही अलौकिक होती है। जब चंद्रमा का दिन और उनकी पुण्य कलाएं एक साथ आती हैं, तब उसकी दिव्य शक्तियां दोगुनी हो जाती है। यह रात्रि केवल उजाले की नहीं बल्कि शांति, सौंदर्य और आरोग्य की रात होती है। इस बार 6 अक्टूबर की पूर्णिमा चंद्रदेव की पूर्व कृपया लेकर आ रही है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणें अमृतमयी हो जाती है, जो तन और मन दोनों की शीतलता प्रदान करती है। इस रात्रि में परंपरा है कि लोग अपने घर की छत पर खीर बनाकर रखते हैं ताकि वह चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से पवित्र हो जाए। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की रात में खीर रखने की शुभ समय रात 10:53 से शुरू होगा, क्योंकि तभी भाद्र का साया समाप्त हो जाएगा। इसी समय चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित होगा, अपनी मधुर चांदनी से धरती को स्नान कराएगा। यद्यपि उस दिन चंद्रोदय शाम 5:27 ही हो जाएगा, लेकिन खीर को चंद्रमा की प्रखर रोशनी में ही रखना शुभ माना गया है। कहा गया है कि इस रात्रि में रखी गई खीर अमृत के समान होती है। इसे अगली सुबह अर्थात 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यह खीर केवल प्रसाद नहीं बल्कि आरोग्य, समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। मीन राशि का चंद्रमा अत्यंत भावुक, कलात्मक और करुणामय स्वभाव का प्रतीक है। ऐसे में यह पूर्णिमा उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उनका स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। अतः भक्तजनों, इस रात्रि श्रद्धा से खीर बनाकर रखे, चंद्रदेव को ध्यान करें और अपने जीवन में शीतलता, प्रेम और दिव्यता का स्वागत करें। पूर्णिमा के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा सुनने की विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा की पूर्णिमा किरणों में भगवान विष्णु का यह स्वरूप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण व्रत करने का मनोवांछित फल प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है और सभी दुखों का नाश होता है। कहा गया है कि जो भक्त शरद पूर्णिमा की रात सत्यनारायण की कथा सुनता है, उनके जीवन में कभी दरिद्रता या संकट नहीं टिकता। प्रेम से बोलिए, जय हो चंद्रदेव भगवान की जय, जय हो सत्यनारायण भगवान की जय, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय माँ लक्ष्मी जी की जय, जय जय जय, हरि बोल, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोमांचक आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण भक्तों।